Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is the Mughal Empire. This is very important chapter. ध्यान से सुनिएगा. हिस्ट्री का चैप्टर है for class 7th. In this chapter we are going to study about the Mughal emperors, their military campaignings and some important events and how they expand their empire and how they ruled over the Indian subcontinent. Because Indian subcontinent was very large, it was a difficult task for any ruler to rule over it. तो उन्होंने कैसे इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो आज हम देखते हैं पूरा की पूरा जब पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, लेकिन उस समय ये कुछ नहीं था, सारा की सारा एक ही था और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में कि उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया. तो ध्यान से सुनिए. रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू accomplish in the Middle Ages. Mughal imposed structures of administration and ideas of governance and leaving a political legacy. एक इतना रूल करने के बाद इतने इम्पॉर्टेंट एम्पायर था कि उसकी पॉलिटिकल लीगेसी और एडमिनिस्ट्रेशन हम अभी तक फॉलो करते हैं. जैसे इंडियन आर्मी में सूबेदार पोस्ट वाज गिवन फ्रॉम मुगल एम्पायर, उसको हम अभी भी इंडियन आर्मी में फॉलो करते हैं. एंड द रेड फोर्ट विच इज़ इन दिल्ली, इट वॉज द रेसिडेंस ऑफ मुगल रूलर्स. मुगल रूलर का रेसिडेंस था जहाँ पे आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस पे पूरे देश को संदेश देते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे मुगल एम्पायर की देन. एंड सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है, हु वर द मुगल्स? मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू Genghis Khan and Timur. Genghis Khan was the Mongol ruler and he ruled over the China and Central Asia. And Timur, ruler of Iraq, Iran, जिसको कि हम प्रेजेंट डे टर्की कहते हैं, वहाँ का रूलर था. बट द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल्स एंड मुगल्स. मंगोल से ही ये मुगल वर्ड बना है, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई मंगोल्स का डिसेंडेंट्स कहे. बिकॉज जो चंगेज़ खान था, चंगेज़ खान ने कैसे लिया जाता है इन द मेमोरी एसोसिएटेड विद द मैसेकियर. लोगों का नरसंहार किया था उसने मर्सीलेसली, जैसे हिटलर होता है, ठीक है, डिक्टेटर, तो उसको कोई लाइक नहीं करता था. तो ऐसे ही मुगल्स लाइक नहीं करते थे कि उनको कोई मंगोल्स का डिसेंडेंट्स कहे. और लेकिन दे प्राउड टू देयर तिमुराइड एंसेस्ट्री जो फादर की साइड की थी, उस पर वो प्राउड करते थे. क्यों? देयर एंसेस्टर्स हैज़ कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि 1398 में उनके एंसेस्टर्स ने दिल्ली को कैप्चर किया था. उस पर वो प्राउड फील करते थे. ठीक है, तो ये मुगल्स कहाँ से आए, वो कौन थे? दे बिलोंग टू द टू एंसेस्ट्रीज चंगेज़ खान एंड तिमूर. नाउ कम टू द मुगल एम्परर्स. अब मुगल एम्परर्स कौन कौन से हुए? मुगल एम्परर्स, देयर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स. तो फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल वॉज बाबर. He succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only the 12 years old. जब वो 12 साल का था तभी उसको थ्रोन पे बिठा दिया गया था. But he was forced to leave because of another Mongol group. लेकिन दूसरे मंगोल ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक किया and he forcefully leave the throne. And after so many years of wandering, he seized the Kabul in 1504. 1504 में उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और काबुल को सीज कर दिया एंड इंडिया के ऊपर अटैक किया इन 1526. 1526 ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी. अब इब्राहिम लोदी याद करिए, इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी एंड लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी. ठीक है, इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर ऑन 1526. इब्राहिम लोदी की सेना थी एंड द अफगान सपोर्टर्स एट द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत. पानीपत में उसको हराया.
and 1527 he defeated Rana Sanga in the battlefield of खनवा। खनवा के बैटलफील्ड में इन्होंने राणा सांगा को हराया, और राणा सांगा को इसलिए हरा पाए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि सेलखंडी नाम का जो एक राजपूत था उसने राणा सांगा का साथ नहीं दिया और वो बाबर के साथ मिल गया। इस वजह से राणा सांगा हार गया। एंड 1528 डिफीटेड राजपूत रूलर मेदिनी राय इन द बैटलफील्ड ऑफ चंदेरी। चंदेरी की बैटलफील्ड में एक और राजा मेदिनी राय को भी हराया। इसमें भी एक देखिए, अगर मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया होता तो बाबर उसको हरा ही नहीं पाता और मुग़ल रूल स्टैब्लिश नहीं हो पाता। ये हमारे देश की सबसे बड़ी एक कह दो कमी थी कि एक रूलर दूसरे रूलर का साथ नहीं देता था। तो राणा सांगा को हराने के बाद भी बाबर ने मेदिनी राय को भी चंदेरी बैटलफील्ड में हरा दिया, ठीक है। और इसके बाद इसकी डेथ हो गई। मीन्स 4 इयर्स में इसने बाबर ने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर, पूरा बड़ा एम्पायर तो नहीं लेकिन बड़े एम्पायर के लिए एक बेस बनाना शुरू कर दिया था। एंड बाबर के बाद जो सेकेंड रूलर मुग़ल एम्परर था दैट वाज हुमायूं। हुमायूं के आगे मैंने लिखा है 1530 to 40 एंड 1555 to 56। अब आपको लग रहा होगा बीच में 15 साल का पीरियड क्या हुआ, लेकिन अभी सुनिए, ठीक है। हुमायूं डिवाइडेड हिज एम्पायर अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। इसकी फादर की विल थी कि जितने भाई बहनें हैं सबको बराबर बराबर प्रोविंस में हिस्सा मिले। तो उस विल के अकॉर्डिंग इन्होंने सभी भाइयों ने आपस में प्रोविंस को डिवाइड कर लिया, ठीक है। और मिर्ज़ा कामरान जो हाफ ब्रदर था हुमायूं का, ही गॉट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया मीन्स आपका काबुल और कंधार वाला जो एरिया था वो मिर्ज़ा कामरान को मिला, और दिल्ली का जो थ्रोन था वो दैट केम अंडर द हुमायूं, वो हुमायूं को मिला, ठीक है। अब शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटलफील्ड ऑफ चौसा इन 1539। 1539 में शेर खान शेर शाह सूरी दोनों एक ही हैं। आपकी एनसीईआरटी में शेर खान लिखा है, वैसे शेर शाह सूरी भी कई बुक्स में लिखा है, बट दोनों सेम ही हैं। उन्होंने बैटलफील्ड ऑफ चौसा में हुमायूं को हरा दिया और उससे कहा बेटर यू लीव द प्लेस। अब जब वो जाने लगा तो ये मिर्ज़ा कामरान इन्होंने प्रोवोक किया शेर खान को कि उसको आप मार ही दीजिए, जाने मत दीजिए, मार दीजिए। और बैटलफील्ड ऑफ कन्नौज में दोबारा अटैक किया, लेकिन हुमायूं को मार नहीं पाए, हुमायूं वहाँ से भाग गया। मिर्ज़ा कामरान ने ऐसे क्यों कहा? उनको लग रहा था कि अगर ये हुमायूं हमारे रास्ते से हट जाएगा देन मैं ही यहाँ का राजा बन जाऊँगा। क्लियर? तो ये मुग़ल एम्पायर में ये था, बाप बेटा भाई सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा बाप और बेटे में भी नहीं बनती, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, ठीक है। एंड शेर खान डिफाइड हुमायूं इन द बैटलफील्ड ऑफ कन्नौज 1540। अब हुमायूं ने मिर्ज़ा कामरान से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा कामरान ने उसको हेल्प नहीं की। ही डिड नॉट गॉट सपोर्ट फ्रॉम ब्रदर। तो फिर वो वहाँ से भाग के ही फ्लीड टू ईरान चला गया। एंड ही गॉट द हेल्प फ्रॉम सैफेविड शाह, जो वहाँ का शाह था, सैफेविड शाह जो राजा था, उससे हेल्प ली। एंड विद द हेल्प ऑफ सैफेविड शाह ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। और दोबारा इनकी हेल्प से अटैक किया दिल्ली पे और दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। अच्छा, जब यहाँ से वो भाग के गया था किसकी वजह से? शेर खान। लेकिन जब आके वापस दिल्ली को रिकैप्चर किया उस समय शेर खान का बेटा सिकंदर शाह सूरी वॉज द रूलर, और सिकंदर शाह सूरी को हराने के बाद उसने इस थ्रोन को रिकैप्चर कर लिया। तो इसलिए जो बीच के जो 15 ईयर्स थे वो सूरी डायनेस्टी कहलाती है, जिसमें शेर शाह सूरी का रूल था। क्लियर? समझ में आ गया? इसीलिए इसका जो शासन था वो 2 में डिवाइडेड है। क्लियर? नाउ
third important ruler was Akbar. Akbar was only the 13 years old when he got the throne या ascended the throne. बहुत छोटा था क्योंकि जो बाबर की जो ये हुमायूं की जो डेथ हुई थी बहुत अर्ली डेथ हो गई थी. उसने 55 में तो यहाँ पे रिकैप्चर किया था और 56 में पढ़ा लिखा था, अपनी लाइब्रेरी से उतर रहे थे और एक्सीडेंटली गिर के उनकी डेथ हो गई. तो एट दैट टाइम अकबर वॉज ओनली द 13 years old when he ascended the throne. तो इसकी रेन को भी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी और 3 ग्रुप्स. नंबर 1 1556 to 70, क्योंकि इन दिस टाइम द अकबर वॉज माइनर, बहुत छोटा था और उनके जो गार्जियन थे ही वॉज बैराम खान. बैराम खान उनके गार्जियन थे, ठीक है. एंड ऑन द नेम ऑफ अकबर बैराम खान ने क्या किया, ही टूक ओवर मालवा एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़, जोधपुर एंड रणथंबोर. में बैराम खान ने इतनी जगह पे अटैक करके अपने कंट्रोल में कर दिया इन द नेम ऑफ अकबर. सेकेंड टाइम आया 1570 to 85. अब बड़े हो गए थे अकबर एंड ही अकबर कन्क्वेड गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. समझ में आया. एंड थर्ड कैटेगरी 1585 to 1605. यहाँ पे अकबर एक्सटेंडेड नॉर्थ वेस्ट बाय कैप्चरिंग कश्मीर, काबुल एंड कंधार. इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था उसको भी अपने कंट्रोल में करके मुगल एम्पायर को और एक्सटेंड किया. एंड इन डेक्कन, और डेक्कन की तरफ ही कन्क्वेड बेरार, खंडेश एंड अहमदनगर. तो इस तरह अकबर तक आते आते मुगल एम्पायर बहुत एक्सपेंड हो गया था. क्लियर. आज हम सिर्फ इन्हीं 3 रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम और 3 रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, उनकी कैंपेनिंग, मिलिट्री कैंपेन्स और इवेंट्स. ठीक है. तो अब इसको जल्दी से समझ कर लेते हैं. मुगल एम्पायर कैसे एक्सटेंड हुआ मैंने अभी आपको बताया. And वो who were the Mughals? They belongs to the two lineage. One is Genghis Khan and Timur. And फिर मुगल एम्परस 6 मुगल एम्परस हुए हैं. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो बाबर के क्या था, बाबर सिर्फ 4 साल रूल किया और उसने एक मुगल एम्पायर के लिए एक बेस तैयार कर दिया. ठीक है. ये तो इसका था. एंड यहाँ से 1526 व्हेन ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी इन द बैटलफील्ड ऑफ पानीपत. आफ्टर दैट द मुगल रूल स्टार्टेड इन इंडिया. हमारे मुगल रूल यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ. एंड ही डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटलफील्ड ऑफ खनुआ. And in 1528 defeated Rajput ruler Medini Rai in the battlefield of Chanderi and established control over Delhi and Agra. एक उन्होंने बेस तैयार कर दिया. उसके बाद हुमायूं का जो पीरियड आया 2 टाइम में आया, 1530 to 40 and 1555 to 56. इन बिटवीन सूरी डायनेस्टी का रूल था ऑन इंडिया. ठीक है. उसके बाद अकबर वॉज ओनली द 13 years old व्हेन ही बिकेम द एम्परर. एंड इसका जो रेन था, क्योंकि बहुत छोटा था, माइनर था, तो इसके रेन को भी डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी. 1556 to 70 व्हेन हिज गार्जियन बैराम खान ही कन्क्वेड द पार्ट ऑफ मालवा, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़, जोधपुर एंड रणथंबोर. लेकिन किसके बिहाफ पे, अकबर के बिहाफ पे. एंड 1570 to 85 अकबर बड़े हो गए थे. एंड ही कन्क्वेड गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. एंड थर्ड जो कैटेगरी है 1585 to 1605 ही एक्सटेंडेड मीन्स अकबर एक्सटेंडेड नॉर्थ वेस्ट बाय कैप्चरिंग कश्मीर, काबुल एंड कंधार. और साउथ की तरफ भी इन्होंने अपना एक्सपेंड किया एम्पायर. ही कन्क्वेड बेरार, खंडेश एंड अहमदनगर. अब आपको समझ में आया है बेटा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.